Hello friends, today we will study about class 9th science, that is matter in our surroundings. Now we have to study about different changes of matters. Okay, physically changes of matter, physical state में कैसे करके मैटर का चेंज होता है वो बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, प्रीवियसली हम पढ़े थे, अभी नेक्स्ट से पढ़ना है. तो देखो अभी हमको पढ़ना है थर्ड वाला, दैट इज गैस टू लिक्विड चेंज. ओके, गैस स्टेट से लिक्विड चेंज को हम कंडेंसेशन बोलते हैं. ठीक है, गैस स्टेट से गैसियस स्टेट से हमारा लिक्विड स्टेट को चेंज करने को कंडेंसेशन बोलते हैं. ठीक है, तो देखो कंडेंसेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस. ओके, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस और वेपर टू ए लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. क्या है? ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम एक गैस को और एक वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय कूलिंग, कूल करके, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं. ठीक है, और ये क्या है? ऑपोजिट है, बॉइलिंग का ऑपोजिट है, रिवर्स है. देखो कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे बॉइलिंग बोलने से एक लिक्विड सब्सटेंस को हीट करने से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाला कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग. ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ में क्या है? लिक्विड टू सॉलिड चेंज. ओके, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट को चेंज करने को हम फ्रीजिंग बोलते हैं. दैट मीन्स फ्रीजिंग को हम बोल सकते हैं सॉलिडिफिकेशन. ओके, सॉलिड फॉर्म में लाना, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट को लाने को हम फ्रीजिंग बोलते हैं और सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं. जैसे क्या हुआ देखो लिखने से, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड बाय कूलिंग. देखो ये एक प्रोसेस है. ओके, एक सॉलिड सब्सटेंस को, एक लिक्विड सब्सटेंस को सॉलिड सब्सटेंस में एक फॉर्म में लाना, कूल करके को हम फ्रीजिंग बोलते हैं. ठीक है, हो गया दो ठो. अभी देखो लैटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे. लैटेंट हीट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. लैटेंट हीट क्या है? देखो, द हीट एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लैटेंट हीट. क्या है? देखो जो हीट एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है, क्या करने के लिए? टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, वो सब्सटेंस का स्टेट को चेंज कराने के लिए, वो वाला हीट एनर्जी को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ दैट सब्सटेंस. ओके, वो सब्सटेंस का वो वाला लैटेंट हीट होगा. तो क्या लिखते हैं? द हीट एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लैटेंट हीट. हो गया. और देखो the latent heat which we supply is used in overcoming the force of attraction between the particles of a substance during the change of state. क्या है? latent heat हमारा क्या करने में यूज होता है? जो सप्लाई करते हैं हम latent heat, वो वाला यूज होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकमिंग करने के लिए. ओके, पार्टिकल्स के बीच में जो रहता है जिसके वजह से कि वो वाला स्टेट का चेंज होता है. ठीक है, उसके बाद देखते हैं. देखो लैटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स. लैटेंट हीट टू टाइप्स है. क्या है? एक है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, अलग वाला है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, एक है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है. तो देखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? सॉलिड टू लिक्विड चेंज को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं. ठीक है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट को चेंज करने को हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, जितना हीट एनर्जी यूज होता है. तो ये हिसाब से दिखते हैं. तो लैटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन ऑफ आइस, आइस का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी. ये वाला याद रखना है. क्या? द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी. ठीक है, ये हिसाब से दिखते हैं. तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा?
लाटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है लिक्विड टू गैस चेंज। ओके, लिक्विड स्टेट से गैस चेंज में जितना लाटेंट हीट एनर्जी यूज होगा वो वाला को लाटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो ये हिसाब से दिखने से लाटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का क्या होगा 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, ये वाला भी याद रखना है, इंपॉर्टेंस है। लाटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का वैल्यू है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, अभी ये वाला हो गया हमारा। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स में, क्या है देखो, स्टीम कंटेन मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लाटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम के बारे में हम देखते हैं। तो देखो स्टीम में ज्यादा ओके लाटेंट हीट रहता है, कहाँ से, बॉइलिंग वाटर से। ओके, आज हम पढ़े क्या, देखो गैस से लिक्विड स्टेट को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट को हम चेंज करना को फ्रीजिंग बोलते हैं। उसके बाद लाटेंट हीट पढ़े, लाटेंट हीट टू टाइप्स है, लाटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लाटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, और लास्ट में पढ़े देखो स्टीम में ज्यादा लाटेंट हीट फॉर्म रहता है, कहाँ से, बॉइलिंग वाटर से। ठीक है, सब्लिमेशन क्या है, देखो सब्लिमेशन बोलने से द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग ओके एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बोलने से क्या है, देखो एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा हीट करने से, एंड एक वेपर सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा कूलिंग करने से। ये वाला प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस है जो वाला को हीट करने से वेपर स्टेट में आया, दैट इज गैस स्टेट में, और ये एक गैस स्टेट में है और वेपर स्टेट में है, वो वाले को हम कूलिंग करने से सॉलिड स्टेट में आएगा, इसलिए उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे सिंबल देते हैं वो वाला दिए हैं। ठीक है, हो गया। और ऐसे कुछ कॉमन सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेशन फॉलो करता है। सब्लिमेशन होता है कौन कौन सा, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कॉम्फर, नाफ्थालिन बॉल एंड एंथ्रासीन। ओके, ये सब सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करता है और सब्लिमेशन होता है। ठीक है, और देखो जो हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ड्राई आइस, ये वाला भी सब्लाइम होता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होने के लिए भी सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सब्लिमेशन। ये हिसाब से हम ये सबको याद रखना है। ओके।